चैप्टर बेटा तुम्हारा ड्यूल नेचर ऑफ क्या था ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट और रेडिएशन। चैप्टर बेटा आपका है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, मैटर, ठीक है, रेडिएशन बेटा लाइट एंड मैटर। तो इसमें बेटा ड्यूल का मतलब क्या होता है बेटा? डबल। जो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया बेटा, इस ड्यूल का मतलब बेटा डबल। क्या मतलब है? डबल नेचर। डबल नेचर कि जो ये मैटर है बेटा, मैटर जो है क्या पोजेस करेगा बेटा? डबल नेचर पोजेस करेगा। ए मटेरियल विल पोजेस डबल नेचर। समटाइम वन नेचर इज, समटाइम बेटा कौन सा नेचर होगा? पार्टिकल। कौन सा होगा? पार्टिकल नेचर होगा बेटा, यस। और सेकंड टाइम क्या होगा? उसी पार्टिकल का सेकंड टाइम क्या होगा? वेव नेचर। क्या होगा बेटा? वेव नेचर होगा। दो नेचर होंगे, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। मैंने कराया था जैसे कि पानी, वाटर है, वाटर का जो फ्लो है बेटा, फ्लो ऑफ वाटर, द वाटर इज फ्लोइंग। वाटर फ्लो कर रहा है, एक तो लेयर की फॉर्म में है। किस फॉर्म में बेटा? लेयर्स की फॉर्म में है। लेयर में कौन सा करैक्टर आएगा? पार्टिकल्स। और यही वाटर फ्लो करे बेटा किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। तो ये कौन सा करैक्टर आ गया? वेव नेचर आ गया। दोनों। बस कंडीशन है कि मटेरियल किसमें होना चाहिए? मोशन में। किसमें होना चाहिए? वो मोशन में। कि मूविंग मटेरियल विल पोजेस कौन सा नेचर बेटा? ड्यूल नेचर। समटाइम इट बिहेव एज पार्टिकल नेचर एंड समटाइम इट बिहेव एज वेव नेचर। जैसे बेटा एक और एग्जांपल दिया था कि आप रस्सी को यहाँ एक सिरे से, ये रिजिड स्पॉट है, रस्सी को इसके साथ बांध के बेटा, एक तो ये तो कौन सा है? पार्टिकल नेचर। जब आप इसको हिलाओगे तो ये क्या आएगा बेटा? क्या बनेगा? ये वेव नेचर। क्या बन जाएगा? वेव नेचर। ये था वेव नेचर में। तो यहाँ बेटा हमारा जो मेन कंसेप्ट है, हमारा सबसे जो मेन कंसेप्ट है बेटा कि जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है। कौन सी बेटा? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जो क्वांटम थ्योरी है बेटा, कौन सी? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलती है बेटा? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि जो लाइट रेडिएशन एमिट हो रही है, कहां से? सोर्स से, सोर्स ऑफ लाइट से। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन सा बेटा? सन है। तो जो सन से लाइट आ रही है बेटा, लाइट दैट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सन। सन क्या बेटा? दैट इज द नेचुरल, यस, सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। यहां से जो लाइट आ रही है बेटा, वो किस फॉर्म में आ रही है? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। किस में आ रही है बेटा? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। एंड द सेट ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड, क्या था बेटा वो नाम? फोटॉन्स। क्या था बेटा? फोटॉन्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फोटॉन्स। तो क्या है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, उससे लाइट क्या हो रही है बेटा? एमिट हो रही है, कॉन्टिन्यूअस एमिट हो रही है। किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और फोटॉन क्या बेटा? आपसे कोई पूछे ना लगे, फोटॉन क्या है? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। जो क्या करते हैं? क्या किस स्पीड के साथ चल रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम्स। और इनकी जो एनर्जी है बेटा, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, जो एनर्जी है बेटा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था बेटा? जो एनर्जी है ऑफ द लाइट वेव या एनर्जी ऑफ द वेव इज इक्वल टू E बराबर है h न्यू। h क्या बेटा? प्लैंक कांस्टेंट, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट। h क्या बेटा? क्या है? यस, प्लैंक कांस्टेंट। ये प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकंड।
ये आपको पता होना चाहिए। इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा, जूल सेकंड बनेगी। एच की यूनिट यहां से निकाल लीजिए बेटा। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, इट इज देखो बेटा प्लैंक कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन फार्मूला है, इट इज डायमेंशनल कांस्टेंट। तो बेटा आप यहां से एच की यूनिट निकालना चाहते हो तो एच बराबर क्या आएगा बेटा, ई बाय न्यू आएगा। एनर्जी क्या होता है, वर्क न्यू क्या होता है 1 बाय टी, क्या होता है बेटा 1 बाय टी। 1 टी कहां गया ऊपर, तो क्या बन गया वर्क इंटू टाइम। तो बेटा वर्क इंटू टाइम, वर्क का आपको पता ही है क्या होता है जूल, वर्क किसमें मेजर करते हैं बेटा, जूल में, एंड टाइम इन सेकंड। तो दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ एच इज जूल सेकंड। एंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा बेटा, डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा इसका, वर्क इंटू टाइम। तो बेटा वर्क का m/2t-2 वर्क, टाइम का बेटा इंटू t। तो बेटा ये ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा ये, दैट इज इक्वल टू m/2t-1 दैट इज द डायमेंशन फार्मूला। ओके, ये बेटा आपका किसका है, प्लैंक्स कांस्टेंट का। किसने बताया था, किसने बोला था बेटा, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी मीन्स क्वांटम थ्योरी ने बताया था कि जो एनर्जी है, एनर्जी किससे आती है, सोर्स ऑफ लाइट से। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। एंड स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी क्या बोला जाता है बेटा, फोटॉन्स बोला जाता है। और एनर्जी ऑफ द लाइट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच, इससे दी जाती है। नाउ आगे बेटा इसमें जो है कंडीशन है, जो फोटोन की कंडीशन, हाँ इसमें जो न्यू है बेटा, दैट इज व्हाट इज न्यू, न्यू क्या बेटा, यस दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू का रिलेशन किसके साथ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ है। क्या बेटा, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, दैट इज द रिलेशन। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट आगे हम करेंगे बेटा, अगला जो टॉपिक है इसमें वो है फोटॉन्स, फोटोन के बारे में बेटा, फोटॉन्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, इट्स प्रॉपर्टीज। बेटा फोटॉन्स पहला तो वही है, क्या था पॉइंट कि फोटोन, व्हाट इज फोटोन, द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या था बेटा, the yes small packet of energy, जो क्या होता है बेटा, which emitting from the source of light, from the source of electromagnetic radiation, source of electromagnetic radiation या source of light, which are continuous emitting, which are continuous, ये कह सकते हैं बेटा कि which are continuous emitting, which are continuous लगातार emit करते रहते हैं from the source of light से। ठीक है, एंड ये आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी है बेटा फोटॉन्स की, क्या प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टीज है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या क्या है, नंबर 1 कि फोटॉन्स कहां से निकल रहे बेटा, ये क्या है, दे आर द स्मॉल पैकेट, दे आर द पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बेटा, पैकेट ऑफ एनर्जी, एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एंड देयर एनर्जी, ये कितनी स्पीड से, दे ट्रेवल्स या प्रोपेगेट with the speed of yes speed of light, but किसके अंदर बेटा, वैक्यूम के अंदर बेटा, किसके अंदर, वैक्यूम मीन्स किसके साथ बेटा, C के साथ। ठीक है, नाउ सेकंड, फोटॉन्स क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल्स, फोटॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब बेटा इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में फोटोन जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में फोटोन जा रहे हैं, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बेटा, इनकी जो रेस्ट मास है क्या बेटा, यस
रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कहां से आया बेटा ये आया है आइंस्टाइन जो रिलेशन है, रिलेटिविटी इक्वेशन है, m इज इक्वल टू m नॉट बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। फोटोन के लिए कंडीशन है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। जब आप यहां पुट करोगे 1 में से 1 0 इंटू समथिंग 0, तो m नॉट इज 0। सो व्हाट इज m नॉट इज द रेस्ट मास। रेस्ट मास अभी चाहिए, रेस्ट मास का मतलब एक और होता है कि दे आर नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, ये रेस्ट में नहीं होते। ठीक है बेटा। तो नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी कि जो फोटॉन्स हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो क्या चेंज होता है बेटा, क्या चेंज होता है? When the photons are moved from, when the photons are move from one medium to another, there is a change in क्या क्या बेटा, frequency and wavelength। क्या क्या चीज क्या क्या चीज चेंज होती है बेटा? ठीक है बेटे, क्लियर है? क्या क्या चीज चेंज होगी बेटा? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दो चीज थी, ना तो फेस और ना ही सॉरी क्या थी बेटा? फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, क्या था यहाँ? नो वेलोसिटी बेटा। क्या चेंज होगी? वेलोसिटी एंड वेवलेंथ होगी, क्योंकि ये पढ़ा था बेटा। सॉरी बेटा, इसके लिए यहाँ वेलोसिटी और वेवलेंथ आएगा, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय वी। तो मीडियम में म्यू चेंज होगा तो क्या होगा? वी भी चेंज हो जाएगा। और वेवलेंथ मैंने बताया क्या बेटा आपको उसमें रे ऑफ लाइट में कि कॉचेज में बताया था कि मीडियम चेंज होने से क्या होती है बेटा? वेवलेंथ भी चेंज होती है। तो ये प्रॉपर्टी फोटोन की। उसके बाद बेटा इसमें नेक्स्ट इसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी फोटोन की। ये कई बार आ जाता है कि भाई जो इनकी मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स है, क्या बेटा? मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स क्या है बेटा? P बराबर है मास गुणा वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी रहेगा। ठीक है बेटे। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी m इनटू c, क्योंकि उनकी वेलोसिटी कितनी है? c है। कितनी है बेटा? c वेलोसिटी है, m इनटू c है ये। तो नाउ अब आगे जो है बेटा अगला जो टॉपिक आपका कि ये ध्यान रखना है कि जब फोटॉन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो दो चीज चेंज नहीं होती। नंबर 1 चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। फ्रीक्वेंसी एंड फेज एक जो टॉपिक मैंने आपको कराया था वो था कि फोटॉन्स का नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं जो इजेक्ट होते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इजेक्ट होंगे, ठीक है? तो उसके लिए फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्ट पर सेकंड। किससे इजेक्ट हो रहे हैं? किसी सोर्स ऑफ लाइट से। उस सोर्स ऑफ लाइट की पावर कितनी है? ऊपर पावर है एंड दैट इज ऑफ व्हाट और बटे क्या है बेटा? एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। क्या है बेटा? एनर्जी किसकी बेटा? ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी। तो बेटा नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू ये एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है। ये क्या आएगा? पावर। ऊपर आएगी बेटा पावर, नीचे आएगा एनर्जी। इस एनर्जी का फार्मूला एच इंटू न्यू। सो दैट आल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी। क्या होती है बेटा? ये इंटेंसिटी। क्या होती है बेटा? ये इंटेंसिटी। क्लियर है? समझ गए बेटा? तो नाउ अब जो है बेटा यहां पर कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो नदी है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, यदि मैं बोलता हूं भाई 100 वाट का है और उसमें से इतनी वेवलेंथ की लाइट निकल रही है बेटा। एक सोर्स है, एक सोर्स है कितने वाट का है? 100 वाट। उसमें से जो लाइट निकल रही है बेटा, लाइट एमिटिंग हो रही है कौन सी? दैट इज द ऑफ 6
100 एंगस्ट्रॉम्स। मैंने क्या दे दिया आपको? पावर दे दी। क्या दे दिया? ये वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को किसमें बदलोगे बेटा? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इज इक्वल टू ऊपर कितना है? 100 बाय न्यू। क्या होता है बेटा? व्हाट इज न्यू? न्यू है बता दो बेटा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो इंटू यहाँ सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बाय लैम्डा। लैम्डा गया ऊपर तो लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम्स की वैल्यू 10⁻10। तो आप इसको सोल्व करके क्या निकाल दोगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या निकाल देंगे बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन्स।